दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की जो दहेज मुक्त मुहिम है उसमें हर प्रकार के, हर तबके के और हर राज्य के और हर उस क्षेत्र के युवा शामिल होते हैं जहां पर भी संत रामपाल जी महाराज के विचारों की खनक पड़ती है। जो संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं, इसी तरीके से रमेनी या शादी होनी चाहिए। नहीं सर, कोई परंपरा तोड़ी नहीं है। कल जो माँ बाप अपनी बेटियों को बहुत समझते हैं ना, इस दहेज मुक्त शादी से बहुत ज्यादा उनका बोझ कम होगा। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि शादी है ना, सादगी तरीके से भी की जा सकती है। ये संत रामपाल जी महाराज के धनाना आश्रम का दृश्य है। ये दृश्य संत रामपाल जी महाराज के हर उस आश्रम में है जहां पर आज के दिन जब संत रामपाल जी महाराज का 74वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है तो हर एक आश्रम में आपको इससे भी बड़ी तस्वीर देखने को मिलेगी। दर्शकों नमस्कार, संत रामपाल जी महाराज के 74वें अवतरण दिवस पर संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम धनाना में आज सैकड़ों जोड़े ऐसे हैं जो आज विवाह बंधन में बंधे हैं। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज की वो मुहिम जो दहेज मुक्त भारत को लेकर के चलाई गई थी वो आज धरातल पर भी सफल होते हुए दिख रही है। जी हाँ, हमारे साथ सैकड़ों ऐसे जोड़े हैं जिन्होंने आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनके विचारों से प्रभावित होकर के आज दहेज मुक्त विवाह किया है। बहुत सारे जोड़े हमारे साथ मौजूद हैं, आज उनसे जानेंगे कि सामाजिक परंपराओं के परे क्या ये जो रमेणी जिसको ये विवाह बोलते हैं, क्या ये उस सनातन धर्म को भी फॉलो करता है जिसको लेकर के आज समाज में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के इन अनुयायियों से, उन युवा अनुयायियों से जो समाज उत्थान में, समाज को प्रगति देने में, समाज को एक ऐसी स्पीड देने में मुख्य भूमिका निभाते हैं जहां से समाज की दशा और दिशा दोनों तय होती हैं। जी नमस्कार। आज आपने जो ये विवाह किया है, क्या आपको लगता है कि आप जो पहले जो आपने समाज में देखी हैं जो रमेणियां यानी कि जो शादियां होती थी, क्या उसके बिल्कुल विपरीत नहीं है ये? आप इसको कैसे सही ठहरा सकते हैं? सर, ये जो रमेणी है, ये जैसे पुराने समय में देवी देवताएं करते थे रमेणी, ये उस हिसाब से हमारे संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं। सर, आप एक शिक्षित युवा हैं, अभी इस जो तस्वीर को किस संदर्भ में देखा जाए कि क्या केवल ये एक दहेज मुक्त विवाह है या इससे परे कुछ और भी है जो आप समाज को संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह से सनातन की बात चलती है, क्या सनातन धर्म में इस विवाह को मान्यता है? क्या इस सनातन धर्म की परंपराओं का पालन करती है ये शादी? जी ये बिल्कुल, ये जो संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं, ये सनातन का पूर्ण रूप से पालन करती है। क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज की जो वाणी चलती है उसमें सभी 33 गढ़ देवताओं की स्तुतियाँ होती हैं और वो देवी देवताओं के पूरे मंत्र होते हैं। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जो हिंदू देवी देवता हैं वो पूर्ण रूप से उनकी वंदना उस आरती में हो जाती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से सनातनी विवाह है, मतलब देवी देवताओं की स्तुति ही की गई है। जी। आप एक शिक्षित होने के नाते हम आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि क्या केवल उद्देश्य दहेज मुक्त विवाह करना ही है या फिर समाज को भी आप संत रामपाल जी महाराज के विचारों से प्रभावित होकर के कोई मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि आप एक अच्छे घर से हैं और आप चाहते तो काफी धूम धड़ाके से भी शादी कर सकते थे। इस तरह से सादगीपूर्ण विवाह करने का उद्देश्य क्या? जी, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार हमें ये पता चला कि हमें सादगी, रमेनी या सादे तरीके से शादी करनी चाहिए। सवाल हमारा ये भी है कि क्या संत रामपाल जी महाराज की जो नियम है इन पे बंद करके आप शादी कर रहे हैं या आपको लगता है कि वास्तव में ये धरातल पर लागू होना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए? जी, ये वास्तव में धरातल पर लागू होना चाहिए। इसी तरीके से रमेनी या शादी होनी चाहिए क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को कष्ट होता है। गरीब माँ बाप होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है जिससे वो अपनी ज़मीन बेच करके अपनी बेटियों की शादी करते हैं। इसलिए ये ज्ञान सही है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सुदृढ़ हैं हर प्रकार का विवाह करने के लिए, हम कर सकते हैं धूम धड़ाके से शादी, लेकिन समाज को एक मैसेज देना है कि किसी भी माँ बाप के लिए बेटी बोझ ना बने। और जो लड़का है वो ये मैसेज देना चाहता है कि यदि भगवान साथ है और यदि आप अच्छे कर्म करके समाज में अपना सही योगदान देते हैं तो आपका घर, परिवार और समाज सही दिशा में सही प्रगति कर सकता है। हमारे साथ और भी कुछ युवा जोड़े हैं
जो आपको ये मैसेज देना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज क्यों ये दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं और क्यों जो भारत में जो दहेज मुक्त विवाह की उन्होंने जो मुहिम छेड़ी है वो किस लेवल तक पहुंच चुकी है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जो ये दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, इतने सारे जोड़ों ने आज दहेज मुक्त विवाह आपके साथ में किया है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? संत रामपाल जी हमारे दहेज मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, उसमें हमारा सहयोग है। आपको क्या लगता है कि जैसे बहुत सारी आज ये लड़कियां हैं जिन्होंने दहेज मुक्त विवाह किया है, आपको क्या लगता है कि क्या मतलब दहेज देने से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब सोसाइटी में है? आप मतलब कितना बदलाव ला सकेंगे मतलब इस प्रकार दहेज मुक्त विवाह कर? मैं यही कहना चाहूँगी, आजकल जो माँ बाप अपनी बेटियों को बहुत समझते हैं ना, इस दहेज मुक्त शादी से बहुत ज़्यादा उनका बोझ कम होगा और बहुत से समाज में भी बहुत सारा बदलाव होगा संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज की कौन सी ऐसी बातें आपको प्रभावित करती हैं कि मतलब उनका एक सीधा डायरेक्ट मैसेज है कि मतलब दहेज नहीं लेना है, सिद्धांत तरीके से शादी करनी है, या इसके पीछे कोई लॉजिक है संत रामपाल जी महाराज? लॉजिक तो ये कुछ नहीं है, लेकिन बस यही है कि रामपाल जी महाराज जी एक शास्त्र विरोध भक्ति नहीं बताते, शास्त्रों के अनुकूल ही। ये विवाह में शास्त्र विरुद्ध और शास्त्र अनुकूल क्या है? विवाह तो विवाह है, मतलब आप चाहते तो जैसे समाज में विवाह हो रहा है वैसे भी कर सकते थे। नहीं भगत जी, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी रमेनी से करवाई है ना शादी, वो शास्त्र के अनुकूल ही करवाई। इसी में सभी देवी देवताओं का वास है, जो रमेनी हुई थी ना, इसी में सभी देवी देवताओं का नाम आ जाता है। इसी से हम इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने ये शास्त्र से अनुकूल वो विवाह करवाया। हमने देखा है ना, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी रमेनियां करवाती हैं, जैसे रमेनी बोलो या फिर दहेज मुक्त विवाह करवाती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लेना देना वहाँ पे चलता है कि लड़की वालों की तरफ से कन्यादान के तौर पर लड़के वालों को कुछ ना कुछ दिया जाता है। मतलब यहाँ पर ऐसा क्या सीन है, या बाद में जाकर घर पे जाकर के कुछ मतलब ऐसा है कि आपको मतलब कुछ लेना देना है? नहीं जी, यहाँ पे घर पे जाके 1 रुपये भी नहीं देना पड़ता, नहीं लेते और नहीं देते जी। यहाँ बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह किया जाता है बिल्कुल, किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं हो? नहीं जी, किसी प्रकार को लेना देना नहीं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के लिए ये केवल एक नियम नहीं है, इनके अंदर ये भावना संत रामपाल जी महाराज ने कूट कूट कर भर दी है कि आपको यदि समाज में उत्थान लेकर आना है, यदि समाज को बदलना है, तो आपको हर वो क्रिया करनी पड़ेगी जिससे समाज को एक नई दिशा और दशा दोनों मिल सके। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जिस भी मुहिम को लेकर के चलते हैं, धरातल पर जब हम देखते हैं तो उसका एक अलग ही रंग हमारे को देखने को मिलता है। संत रामपाल जी महाराज के और भी अनुयायी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज की जो दहेज मुक्त भारत वाली जो मुहिम है वो ग्राउंड लेवल पर कितना असर दिखा रही है। जी, क्या नाम है आपका? सर विष्णु नाम है मेरा। विष्णु जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड बन चुका है और संत रामपाल जी महाराज का नाम इसमें सबसे ऊपर है कि यदि दहेज मुक्त की बात आती है तो संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी अव्वल नंबर पर रहते हैं। ये जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने छेड़ी थी, ये अब किस लेवल पर पहुंच चुकी है और समाज में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, और आपने सबसे ज्यादा किस बात से प्रभावित होकर के ये निर्णय लिया कि हाँ दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए? सर ये आप सही कह रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चलाई थी वो काफ़ी पहले स्टार्टिंग स्टेज पर थी, लेकिन अभी काफ़ी लोगों में जागरूक हो गए इसके प्रति और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, उनकी शरण पे ज्ञान कर रहे हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि मतलब कि वो उनका ज्ञान अच्छा है, ज्ञान सच्चा है, साथ में मतलब उनका समाज सुधार जो है मेन जो है उनका समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है। भाई जैसे कन्या भ्रूण हत्या को रुकवाना है, दहेज मुक्त शादी करवाना है ना, युवाओं में जो नशे की लतों से छुड़वाना है, और भी जो पर्यावरण को लेकर है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर है वो है। तो इतनी सारी जो मुहिम चली हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, उनसे कहीं ना कहीं लोग प्रभावित हैं और उनसे जुड़ रहे हैं लोग। लेकिन आप जिस तरीके से शादियां कर रहे हैं और जो पहले शादियां हम अक्सर समाज में देखते हैं, वहाँ पर देवी देवताओं की स्तुतियां की जाती हैं, यज्ञ किया जाता है, अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, उस परंपरा को तोड़ करके एक ये नई परंपरा स्थापित कर देना, ये कहाँ तक ठीक है? नहीं सर, कोई परंपरा तोड़ी नहीं है, बल्कि यहाँ पे भी आपने अगर रमेणी चलती है, आपने सुना होगा, तो उसमें 33 करोड़ जो देवी देवता बताए गए हैं शास्त्रों में या हमें हिंदू धर्म में, उन सबको आह्वान करके मतलब उनको स्तुति की जाती है। अच्छा। उनकी ही मतलब गुरु जी की जो वाणी है चलती है, उसमें सबका आह्वान होता है और उससे हमारा विवाह संबंध होता है। मतलब देवी देवताओं की स्तुति है उसमें? बिल्कुल है जी। हाँ जी, बिल्कुल है जी। ब्रह्मा विष्णु महेश हमेशा दयालु हमेशा, इस तरह से बहुत सारी वाणी है परमात्मा की। इसमें आप सुनेंगे तो आपको खुद भी पाएंगे रियलिटी में कि हाँ भाई इस तरह से ये दहेज मुक्त शादी हुई है। क्या टिप्पणी करना चाहेंगे कि एक माँ बाप के लिए क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे उन माँ बापों के लिए जिनके लिए में एक लड़की जो है वो कहीं ना कहीं एक बोझ बन जाती है, शिक्षा से लेकर के उसकी शादी तक उनकी एक चिंता बनी रहती है? क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज ने उस चिंता को दूर किया है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं, आखंडवाद फैला हुआ है, लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जो यहाँ पे विवाह करवाते, दहेज मुक्त कराते, ना ही दहेज लेना ना देना।
एक ऐसा जोड़ा हमारे साथ मौजूद है जो संत रामपाल जी महाराज के विचारों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा और बताएगा कि क्यों आज उन्होंने ये दहेज मुक्त विवाह आपके सामने संत रामपाल जी महाराज की गुरुवाणी के जरिए किया है। जी क्या नाम है? नेहा दासी। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आज उनके आश्रम में आपने दहेज मुक्त विवाह किया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि जो दहेज मुक्त विवाह जो मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी भगवान के द्वारा, मैं उससे बहुत खुश हूँ। जी क्या नाम है? मनोज दास। आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, ये बहुत अच्छी मुहिम स्टार्ट की है संत रामपाल जी महाराज ने, और हम पर्सनली उनके अनुयायी है तो हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम इस मुहिम में हम उनके साथ है कि ये जो दहेज रूपी राक्षस है इसको गुरुजी जड़ से फाड़ के फेंक रहे हैं। लेकिन दहेज जी चलो ठीक है, लेकिन हम तो ये भी देख रहे हैं कि कोई बैंड बाजा बारात नहीं है, किसी प्रकार का ऐसा कोई मतलब मनोरंजन जिसको बोल सकते हैं, जो बोलते हैं कि हाँ एक शादी एक ऐसा दिन होता है जहाँ पर आप खूब सारी मौज मस्ती वगैरह करते हैं, ऐसी भी कोई तस्वीर देखने को नहीं मिल रही है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि शादी है ना सादगी तरीके से भी की जा सकती है, हम इसलिए साथ है संत रामपाल जी। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जिन्होंने दिली तौर पर ये मान लिया है कि संत रामपाल जी महाराज का एक एक शब्द समाज को एक नई दिशा देने के लिए कारगर है, और उसके हर एक नियम पर, उस संत के हर एक नियम पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अडिग हैं। हर नामदान सेंटर से लेकर के संत रामपाल जी महाराज के हर आश्रम में जब भी विवाह होता है तो वो दहेज मुक्त होता है। 0% टॉलरेंस संत रामपाल जी महाराज इस मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज की ये तमाम मुहिम ग्राउंड लेवल पर जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं समाज को ये मैसेज देती हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज का सामाजिक उद्धार में भी कोई सानी नहीं है। तब जाकर के हमें ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं, और युवा जोड़े जब इस प्रकार की मुहिम को अग्रणी भूमिका निभाते हैं तो समाज में बदलाव आना निश्चित तौर पर मुकम्मल करता है कि समाज में एक ऐसा बदलाव आएगा जब दोबारा से इंसान इस कलयुग में दोबारा से सतयुग की आहट को महसूस करेगा, और जल्द ही इस कलयुग में सतयुग देखने को मिलेगा। धन्यवाद।